चलिए सभी बच्चों से आज पुनः मुलाकात हो रही है। सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सीख चुका हूं और आज मुझे सीखना है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले, जैसे आपने पुराने वीडियोस में देखा, इसमें भी सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखना, जो हिंदी वाला सेंटेंस दिया रहता है तो उसके लास्ट में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, किया है, दिया है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो आपको सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप इस तरीके के वाक्य को लास्ट में देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान तो गए हैं आप, बट ये कौन सा सेंटेंस है, इसको कैसे ट्रांसलेट करना है ये भी समझना पड़ेगा ना। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सीखेंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद जो भी वर्ड बचते हैं उनको लिख देना है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं और अदर वर्ड भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है, तो इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो देखिए, इसके पास जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो दो होती हैं, एक होती है हैज और एक होती है हैव। क्योंकि मैं कौन सा टेंस पढ़ रहा हूं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहा हूं। इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, किया है, दिया है। ये सब कुछ लिखा हुआ होगा कहां पर? सेंटेंस के लास्ट में। देखो लिखा हुआ चुके हैं, यहां पर चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखे हुए वर्ड आपको मिलेंगे लास्ट में सेंटेंस के, तो आप समझ जाओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। ये बात कैसे पता चली? क्योंकि इसमें कहीं पर मुझे नहीं नहीं दिख रहा है, ना ही तो यहां पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। अगर यहां पर नहीं लगा हुआ होता तो निगेटिव हो जाता, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता तो इंट्रोगेटिव हो जाता। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। इसको ट्रांसलेट करना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लिख देनी है, ऑब्जेक्ट लिख देना है और अदर वर्ड लिख देना है। ठीक है, अब देखिए, चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो यहां पर गेंद खेल चुके हैं कौन? तो कौन खेल चुका है? हम। तो हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी। राइट कर दिया। देखिए, आसान होता है ट्रांसलेट, बस समझना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, फिर आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कितनी है? दो है, एक है हैज और एक है हैव। ठीक, तो अगर सब्जेक्ट दिया हुआ होगा आई यू वी दे तो हमें लगा देना हैव। अगर सब्जेक्ट क्या होगा? आई यू वी दे होगा तो क्या लगा देना? हैव। और अगर ही सी इट और किसी सिंगल पर्सन का नाम दिया हुआ होगा तो हमें क्या लगा देना? हैज लगा देना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ? वी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वी। तो जब वी लिखा हुआ होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? हैव। तो हमें लगा देना हैव। उसके बाद आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। खेलना तो होती है प्ले, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो हो जाएगा प्लेड। अब उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ बॉल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रांसलेट कैसे किया गया है। अब दूसरा वाला देखिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कौन बाजार जाता है? वह। तो सब्जेक्ट है ही। क्या हो गया? ही। अगर यहां पर लिखा होता चुकी है तो आपको लगा देना सी। आप क्या लगा देते? सी लगा देते। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ चुका है तो आपको ही लगाना है। अब वो कहता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। आपका जो स्ट्रक्चर है वो बताता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास कितनी है? दो, हैज और हैव। तो इसके लिए आपको क्या चूज करना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या लिखा हुआ? ही। यहां देखेंगे स्ट्रक्चर में ही के साथ में क्या लगाएंगे? हैज। तो यहां पर लगा देंगे हैज। देखिए, वी दिया हुआ था तो वी के साथ में मैंने क्या लिखा? वी के साथ में मैंने लिखा हैव। लेकिन अब यहां पर ही दिया हुआ तो ही के साथ में मुझे क्या लिख देना है? हैज। तो मैंने हैज लिख दिया। अब उसके बाद आपको लिखना है वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड, गॉन टू मार्केट। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस का जो है हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले दिए गए सेंटेंस का टेंस आपने पहचान लिया। उसके बाद आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। बस ऐसे ही ट्रांसलेट करते हुए चले जाना आसानी से।